देखिए कोर्ट अपने आप में एक ऐसी संस्था है भारत देश की जिस पर किसी को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है और हमें भी नहीं है। पर कुछ ऐसे ज़रूर मापदंड रहे होंगे जिस आधार पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है और हम सब उस निर्णय को मानते हैं। परंतु यह बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि संभल में जिस तरह इतने वर्षों से जिस तरह का एक हिंदू धर्म को दबाने का प्रयास किया गया, जिस तरह ना वहाँ कोई त्यौहार मना सकता था, ना कोई वहाँ पूजा कर सकता था, जिस तरह मंदिरों को मस्जिद में बदला गया, वह पूर्णतः जो था वह गलत था। और अनुज चौधरी समेत जैसे कई ऐसे बहादुर मैं कह सकती हूँ पुलिस वाले थे जिन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं बल्कि व्यवस्था के आधार पर जो वहाँ की मांग थी उस आधार पर कदम उठाए और मैं ऐसे सारे पुलिसकर्मियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। अखिलेश यादव के बयान है इसी को लेकर तो उन्होंने कहा है कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, दर्ज हो गया उसके बाद अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे भाजपा का फार्मूला नंबर 1 पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। नहीं, अखिलेश यादव जी तो ऐसे बयान अक्सर वो दिया करते हैं, समझ नहीं आता वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि किसी केजी क्लास के बच्चे हैं, किस तरह वो बयान देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बचाने तो कोई अतीक अंसारी को भी कोई बचाने नहीं आया, मुख्तार अंसारी को भी कोई बचाने नहीं आया और उनके पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं जो इस समय फिर जेल में हैं, उनको भी बचाने कोई नहीं आ रहा है। तो बचाने अंतर यहाँ समझना होगा कि समाजवादी पार्टी के मुंह से बयान जब कोई हिंदू का पक्ष लेने वाला किसी मुसीबत में आता है तो ये ऐसे खुश होते हैं जैसे कि इनकी पार्टी का नया जीवन दान हो गया, क्योंकि इनको कुछ लोगों की तुष्टीकरण करनी है। और यही कोई अगर कोई टोपी वालों के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो ये छाती पीटते हुए ये चले आते हैं, रोड पर चले आते हैं। ये चादर चढ़ाने वाले लोग हैं, ये राम को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि इनको आज कितनी खुशी हुई होगी जब अनुज चौधरी जैसे हिंदू धर्म के रक्षकों पर थोड़ा भी अगर मुसीबत शिकायत आती होगी तो इनको कितनी खुशी होती होगी, इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। अगर बात की जाए तो भाजपा अखिलेश यादव का एक संजय आया है, चीन के राष्ट्रपति की पार्टी आरएसएस से मिलने पहुंची, उसका उन्होंने कहा है कि भाजपा और उनके संगी साथी स्वदेशी करते करते परदेशी हो गए क्या? देखिए ये वही अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं यहाँ तो चीन के जो लोग हैं वो आए आरएसएस कार्यालय पे, परंतु कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं इस देश के जो एलओपी हैं वह खुद चीन के अधिकारियों से मिलने और चीन जाते हैं। जब चीन पे हमारी सेना के जवान लड़ रहे होते हैं उस समय ये चीनियों के साथ अधिकारियों के साथ ये हाथ मिलाते हैं और उस समय अखिलेश यादव समेत बाकी किसी भी नेता का आप कोई बयान नहीं पाए होंगे। आरएसएस एक ऐसी संगठन है जिस संगठन से सीखने के लिए समस्त विश्व जो है उसके पास जाता है और कैसे संगठन चलाया जाता है, देश से कैसे प्रेम किया जाता है, यह आरएसएस सिखाती है। और मुझे लगता है इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है कि कोई आरएसएस से कुछ सीखने के लिए जाए, ये अच्छी बात है। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.